अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ़ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारा जो लास्ट वीक था बर्गर शॉप के हवाले से माशाल्लाह बहुत पसंद किया गया, आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। बहुत सारे सवालात भी आए हैं, बहुत सारी क्यूरीज़ हैं जिनका जवाब मैं आहिस्ता आहिस्ता शो के दरमियान देता रहूँगा। जैसे कि आपको पता है सर्दियों की आमद है, विंटर आ चुका है, तो सी फूड पे ज़ोर है हर जगह। फ़िश के स्टॉल लगे हुए हैं और लोग स्पेशल जो है वो प्लान बना के निकलते हैं कि हमने फ़िश खाने जाना है। तो हमने कहा चलें हम भी थोड़ा सी फूड पे बात करते हैं। आज हमारी दो डिशेज़ हैं, जो एक है बंगाली स्टाइल फ़िश फ्राई, बड़ी टिपिकल सी रेसिपी है और वो बनाएंगे, और उसके साथ साथ बनाएंगे एक पुलाव झींगे का। झींगे का आपको बताता चलूँ कि इसकी बहुत सारे इकसाम होती हैं, वो पाई जाती हैं झींगे की यहाँ पे हमारे कराची में, लेकिन दो जो होती हैं, एक झेरा और गडानी, वो बड़े आम तौर के ऊपर जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है उन्हीं दोनों का होता है। ये है झेरा जिसकी दुम थोड़ी सी पिंक होती है और गडानी थोड़ा सा ब्लैक होता है, और इसके टेस्ट में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं होता, तकरीबन सिमिलर होता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं यार कि दुम जो है काली हो रही है, पता नहीं बासी हो गया, पुराना हो गया, तो ऐसा नहीं है। वो होता है गडानी जिसकी दुम थोड़ी सी डार्क होती है, काली होती है, लेकिन झेरा उसकी दुम जो है बिल्कुल पिंक होती है और मुख्तलिफ़ साइज़ में अवेलेबल होता है। जैसे हमारे पास ये वाला साइज़ है, ये 1 किलो के अंदर तकरीबन 90 पीस आते हैं। 1 किलो के अंदर 90 दाने प्रॉन्स के। और अगर आप बात करें कि छोटा आपने सूप में डालना है या आपने श्रिम्प्स की कोई डिश बनानी है, तो ये 120, 150, 180 तक होते हैं कि 1 किलो के अंदर 150 दाने, 180 दाने, वो उनका साइज़ बहुत छोटा हो रहा था। और जो ये बड़े वाले हैं, ये नॉर्मल ये 90 पीस हैं, और जो आप देखते हैं जंबो प्रॉन्स होते हैं वो 1 किलो में 20 से 25 दाने मुश्किल से चढ़ाए होते हैं। तो हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं आज, ये 1 किलो के अंदर 90 दाने आते हैं। ये पुलाव में अमूमन ये इस्तेमाल होते हैं। पुलाव में या आपने कोई ग्रेवी बनानी है या बहुत ज़्यादा आपने इस्तेमाल करना है तो 120 वाले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर छोटे होंगे तो बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएंगे। तो यहाँ पे बताता हूँ आपको क्या क्या अज़्ज़ा हमारे पास। बड़ा सिंपल सा पुलाव है, रूटीन टेस्ट से थोड़ा हटकर है। इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे मेथी का, साबुत धनिए का, हरी मिर्चों का पेस्ट है, गरम मसाला पाउडर है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, दही है, साबुत लाल मिर्चें हैं। अच्छा, इसमें जो स्पाइस कोई ख़ास नहीं है, जो हम हरी मिर्चों का जो फ्लेवर है उसी से हम स्पाइस लेवल देंगे इसको। और लाल साबुत मिर्चें हैं, कोई इसमें पिसी हुई मिर्चें नहीं है, कुटी हुई मिर्चें नहीं है, वाइट पेपर नहीं है, तो ये थोड़ा सा माइल्ड टून के अंदर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने राइस जो है भिगो के रखे हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास है प्याज जो कि बॉयल हो रही है पेस्ट बनाने के लिए। इसको हमने बॉईल करना है और इसके पानी को ज़ाया नहीं करना। थोड़ा सा पानी इसका हमने प्याज के अंदर डालना है और इसी के अंदर इसको पीसना है, ताकि जो कच्चापन हो प्याज का और जो उसका फ्लेवर है वो ज़ाया ना हो, कच्चापन यहाँ ये बैलेंस हो जाए। बाकी पिस जाएगा जब हम मसाला भुनेंगे तो, और ये बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे आपको बता दूँ हमारे पास जो फ़िश है ये सारम फ़िश है। इसको हमने पतले पतले जो हैं फ़िले बना लिए हैं। अमूमन क्या होता है बंगाली स्टाइल में फ़िश बनाई जाती है, वो पूरे फ़िश भी जो है वो फ्राई कर लेते हैं। इसके अंदर छोटे छोटा सा दाना होता है, मुश्किल से 30-40 ग्राम का एक पीस होता है, लेकिन उसके अंदर कांटे बहुत होते हैं। लेकिन उनकी टेक्निक ये होती है, या तो वो कांटों को बिल्कुल कड़क कर देते हैं फ्राई करके, या उनके खाने की टेक्निक ऐसी होती है कि कांटे साइड में करते जाते हैं और जो गोश्त एक तरफ से खाते जाते हैं, हर कोई नहीं खा सकता। तो ये सेफ़ सिक्योर है कि आप इसको बोनलेस में बनाएं और इसके फ़िले बिल्कुल पतले करेंगे। अभी थोड़े मोटे फ़िले में इसको और ज़्यादा पतला कर देंगे, ताकि एक बिल्कुल पापड़ की तरह होती है, क्रिस्पी करारी। तो यहाँ पे झींगे हैं, झींगों को धोने का प्रोसेस आपको धो के बताऊँ। हर सी फूड की एक ख़ास स्मेल होती है जो कि हर किसी को पसंद नहीं होती है। अभी एक ट्रेंड ये भी है कि एक फ़िश आती है फंगासिस, बंगस जिसको बोलते हैं, अमूमन रेस्टोरेंट्स में वही चल रही है। उसमें क्या होता है, उसमें कोई स्मेल नहीं है, हर किस्म के लोग उसको खा सकते हैं, बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं। जिनको एलर्जी है फ़िश से, फ़िश की स्मेल से, वो लोग भी खा लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई स्मेल है नहीं, लेकिन उसके अंदर वो टेस्ट भी नहीं है जो कि फ़िश का होना चाहिए। तो हमने थोड़ा सा नमक डाला और थोड़ा सा डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर आपके पास लहसुन अदरक का पाउडर है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। सिर्फ इसकी जो हमक है, इसकी जो महक है, उसको दूर करने के लिए, और इस तरह आपने इसको मिलाना है और 4-5 मिनट छोड़ दें। और आप इसके अंदर सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
थोड़ा सिरका डालें, लेकिन सिरका डालने के बाद आपको फ़ौरन से इसको धोना होगा। अगर आप सिरका डाल के इसको धोएंगे नहीं, छोड़ देंगे, तो ये प्रॉन्स बिल्कुल वाइट हो जाएंगे और इनके जो जूसीनेस होती है अंदर वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो सिरके का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। वो सूरत में किया जा सकता है कि जब इसके अंदर थोड़ी स्मेल ज़्यादा हो। कभी होता है कि आपने लेके रखा हुआ है सी फूड, 1 आध हफ्ता हो गया फ्रिज में रखा है, लाइट आ रही है जा रही है, टेम्परेचर जो है वो गिर रहा है फ्रिज का, तो सूरत के अंदर सी फूड जो है बड़ा सेंसिटिव होता है, तो उसके अंदर स्मेल आ सकती है। फ़िश में भी आ जाती है, प्रॉन में भी आ जाती है। अगर ऐसी कोई स्मेल आ जाए तो फिर आपने इसको ट्रीट करना है विनीगर के साथ। ये देखें जी, ये हमने इसको धोया, अच्छे से मलेंगे इसको, फिर साफ़ पानी से धो लेंगे। ब्रेक का टाइम भी हो गया, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक पे आने से पहले हम बात कर रहे थे झींगों की वॉशिंग की। ये हमने वॉश कर लिया अच्छे तरीके से। अच्छा, झींगे जब भी आते हैं ना, तो ये तो हमने बड़े अच्छे तरीके से साफ़ किए हुए हैं। यहाँ पे एक वेन आ रही होती है, ये आप जब भी लोगे किसी भी दुकान से तो उसको बोलेंगे साफ़ करके दे। अगर गलती से ये रह भी जाती है तो आप धोते हुए इसको देख लें, ये वेन नज़र आ जाए तो आपने इसको निकाल देना है, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक होती है। ये आपका पेट ख़राब कर सकती है, फूड पॉइजनिंग कर सकती है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से जो है वॉश करना है। ड्रेन एक भी आ जाती है वेन, इसको तो आपने निकाल देना है। अच्छा जी, शुरू करते हैं। एक कदर सॉस पैन, प्याज भी यहाँ पे हमारी बॉयल हो गई है, सॉफ्ट हो गई है, देखें अलग अलग हो गई है। तो अभी इस स्टेज पे हम चूल्हा बंद करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं ऑयल। प्रॉन्स को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे ताकि स्मेल निकल जाए। और प्रॉन्स का ये भी बता दूं, इसको ओवर कुक नहीं करना होता। बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर देंगे आप तो ये फिर रबड़ हो जाएंगे। तो इसका ख्याल रखना है कि फ्राइंग करते हुए टाइम को आपने देखना है, बहुत ज़्यादा ओवर टाइम इसको ना मिले। अच्छा, ये है मेथी दाना हमारे पास। सी फूड की टिपिकल जो खुशबू आती है मछली के सालन की या झींगे के सालन की, वो आती है मेथी दाने से। तो सबसे पहले डालेंगे मेथी दाना, थोड़ा सा ये फ्राई होगा, इसकी खुशबू आएगी। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट और मिर्चें डाल के, सारी चीज़ें डाल के फिर प्रोसेस शुरू करेंगे। आज का हमारा सवाल जो है बड़ा आसान सा सवाल है, जवाब भी उसका दे दिया हमने। अगर झींगों को और कुक किया जाए तो क्या होता है? सही जवाब देने पे आपको मिलेगा एनेक्स का डिलक्स जूसर। आप जवाब दे सकते हैं कॉल करके, एसएमएस के थ्रू 8881 पे एसएमएस करके भी जवाब दे सकते हैं। बड़ा आसान सवाल है। झींगों को अगर ओवर कुक करें तो क्या होगा? ये देखें जी, यहाँ पे ये जैसे ही थोड़ा सा कड़कड़ाएगा, इसकी खुशबू आएगी, तो फिर इसमें हम शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको भी थोड़ा फ्राई किया। अब इसमें डाल देंगे झींगे। ये जो शुरू का प्रोसेस है, ये स्टेप्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। आप फ़िश बनाएं या प्रॉन्स बनाएं, अगर फ़िश आपकी ऐसी है कि थोड़ी सी हार्ड है तो आप इस स्टेज पे इसको डाल सकते हैं। अगर फ़िश आप समझते हैं थोड़ी सी नरम है तो पूरा मसाला भूनने के बाद आप इसको डालेंगे। तो प्रॉन्स में टूटने फूटने का कोई चक्कर नहीं है, तो हमने इसको पहले डाल दिया। अब यहाँ पे हमने इसको थोड़ा फ्राई किया और इसमें डाल दिया हरी मिर्चों का पेस्ट। हरी मिर्चों का पेस्ट आपने जब भी इस्तेमाल करना है, छोटी वाली जो मिर्च होती हैं तीखी वाली, वो आपने डालनी है। इस स्टेज पे डाल देंगे साबुत लाल मिर्चें और अच्छे से इसको करना है फ्राई 1 से 1.5 मिनट। फ्राई करने के बाद डालेंगे इसके अंदर मसाले।
गरम मसाला पाउडर, नमक, ज़ीरा। अच्छा, धनिया इसमें डालना है, धनिया थोड़ा सा कूट के डालना है, अभी मैं नहीं डालता, थोड़ा कूट लो फिर शामिल करूँगा। अब इस स्टेज पे शामिल कर देंगे इसमें दही। इसमें मसाला थोड़ा रखना है ताकि आपका पुलाव जो बने बड़ा फ्लेवर वाला बने। अगर मसाला नहीं होगा, ज़्यादा थिक नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। हमारे साथ कॉलर हैं मुसादा फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है इरफान भाई? ठीक है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताएं, खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा और माशाल्लाह से बहुत अच्छी रेसिपी। बहुत शुक्रिया। और हाँ जी, आज जो आप सी फूड बना रहे हैं और सी फूड के हवाले से जो टिप्स दे रहे हैं और जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो ज़बरदस्त हैं। बहुत और शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है आपका शो देख के और बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है और बहुत अच्छी रेसिपी सीखने को मिलती है हमें। बहुत शुक्रिया। सवाल का जवाब देना चाहेंगे आज हमारा? जी, आपका जो क्वेश्चन है कि ओह, लाइन ड्रॉप हो गई। शुक्रिया कॉल करने का। लाइन ड्रॉप, आप एसएमएस के थ्रू जवाब दे सकती हैं, नो इशू, टेंशन नहीं। ये देखें, प्याज का जो पेस्ट हमने बना लिया है और यहाँ पे मसाले भी हमारा फ्राई हो रहा है। अब ये प्याज का पेस्ट जाएगा इसके अंदर। अब आपने इसको इतना पकाना है कि मसाला अलग हो जाए और तेल अलग हो जाए। जब ये पोजीशन आ जाएगी तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी चावलों के हिसाब से और फिर इसको छोड़ेंगे दम पर। यहाँ पे हमारे पास चावल हैं तकरीबन आधा किलो। सेला राइस हैं, अगेन बताऊँ अच्छी क्वालिटी के चावल हैं। सेला राइस आप जब भी बनाएं कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइम आपको देना है। जब भी मैं चावल बनाता हूँ ये बात रिपीट करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रहे कि सेला राइस जो है कम से कम 3 से 4 घंटे आपने भिगोने हैं तो उसका अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अगर आप 1 से 1.5 घंटा भिगोएंगे तो रिज़ल्ट नहीं आएगा, चावल खुल के नहीं आएगा, खिला खिला नहीं आएगा। और अगर हम बासमती की बात करते हैं तो मैक्सिमम आधा घंटा आपने उसको भिगोना होता है। आज का सवाल अपना रिपीट कर रहा हूँ, अगर झींगे को ओवर कुक किया जाए तो क्या होगा? सही सवाल जवाब पे आपको मिलेगा एनएक्स का डिलक्स जूसर। सोचिए, कॉल कीजिए और बताइए, एसएमएस भी कर सकते हैं। ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद काम करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे बन रहा है झींगा पुलाव। अब तक हमने क्या किया, ऑयल में डाला मेथी दाना, उसको थोड़ा भुना, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया। 2-3 मसाले थे, साबुत पिसा हुआ गरम मसाला, साबुत लाल मिर्चें, नमक, ज़ीरा और साबुत धनिया कूट के वो हमने इसमें शामिल कर दिया। दही और प्याज का पेस्ट डाल के इतना पकाना है कि ऑयल अलग हो जाए और इसका मसाला अलग हो जाए। इसका मतलब ये है कि मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है। तो अब शामिल करेंगे पानी। पानी आपने इतना डालना है चावलों के हिसाब से कि चावल आपके पानी में डूब जाएं और तकरीबन 1 इंच जो है पानी चावलों की सतह से ऊपर रहे। थोड़ा सा बॉयल आने दें। आज का सवाल हमारा है कि अगर झींगे को एक्स्ट्रा कुक कर दिया जाए, ओवर कुक कर दिया जाए तो क्या होगा? सही जवाब देने पे आपको मिलेगा एनएक्स का जूसर। आप कॉल भी कर सकते हैं और एसएमएस के थ्रू भी जवाब दे सकते हैं। थोड़ा सा बॉयल आने दें जब तक ये चावल हम छान लेते हैं।
ये लें ये छन गया है और पानी में बॉयल भी आना शुरू हो गया है। थोड़ा सा मज़ीद चलाएंगे और इसमें डाल देंगे अब चावल। और इनिशियली आपने इसको हाई फ्लेम के ऊपर जो है पकाना है। जब अच्छे से इसके अंदर बॉयल आ जाए और चावल जो है पकने लगे, पानी आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होने लगे, तो फिर आपने इसको दम पे छोड़ना है। बड़ा माइल्ड फ्लेवर है इसका। अगर आपने इसको स्पाइसी करना है तो आप ग्रीन चिल्ली का पेस्ट है उसकी क्वांटिटी बढ़ा दें। थोड़ा सा यहाँ पे पानी कम है, पानी में इसमें शामिल करूँगा। पानी जो है चावलों की सतह से, जैसे मैंने पहले भी बताया था, 1 इंच ऊपर होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि चावल का पानी का तनासुब बिल्कुल सही है। अगर आपने अलग से डालना है वज़न करके 1 किलो सेला चावल के अंदर 1.25 किलो पानी आपने डालना है। इसी रेसिपी को आप फ़िश के साथ भी बना सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पास अभी फ़िश है यहाँ पे। जैसे मैंने कहा था कि ये इसके अंदर जो है रेसिपी में हमारी होल फिश इस्तेमाल होती है, लेकिन होल फिश जो है हर कोई नहीं खा सकता क्योंकि उसमें कांटे होते हैं। तो इसी वाली फ़िश को जो है हमने बिल्कुल पतले, इस तरीके से इतने पतले हमने इसके फ्ले बना लेने। जो लगता है आपको मोटा है पतला कर लें, और जो पतला है उसको काटने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ कॉलर हैं आलिया सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताएं, खैरियत से हैं? जी मैं भी ठीक हूँ भाई। आज आप क्या बना रहे हैं? हमारी लाइट नहीं है। आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। आज आप क्या बना रहे हैं? हमारी लाइट नहीं है। अच्छा, लाइट नहीं है आपकी। जी आज हम बना रहे हैं झींगे का पुलाव जी। और फिश बना रहे हैं। बंगाली स्टाइल की फ्राइड फिश है और खजूर का हलवा है। जी इंशाल्लाह फिश और खजूर का हलवा मैं जरूर ट्राई करूंगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज आपने आंसर क्या पूछा है? आज हमने सवाल पूछा अगर झींगे को ज़्यादा पकाया जाए या ओवर कुक किया जाए तो क्या होता है। ओवर कुक करने से ना वो हार्ड हो जाते हैं, और इनको जरा तेज आंच पे पकाना चाहिए। हल्की आंच पे भी पकाए तो वो हार्ड हो जाते हैं और पानी छोड़ देते हैं। क्या बात है, क्या बात है। आपका जवाब आ गया है। कोई फरमाइश करना मेरा चाहेंगे? नंबर जी, मैंने वो फरमाइश करनी है और आपकी तारीफ करनी है। पिछला माह माशाल्लाह बहुत अच्छा था, बर्गर बन वाला। जबरदस्त। और बहुत मैंने ये फरमाइश करनी है, मुझे एग पुडिंग, कैरमल एग पुडिंग बनाना बता दे। क्या बनाना? कैरमल एग पुडिंग। बिल्कुल, एग पुडिंग, मसला ही नहीं है कोई। जी भाई, मेरा नंबर वो टीम को बोले ले लें। चलें, ज़रूर इंशाल्लाह। आपका नंबर हैगा यहाँ पे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये देखें जी, फ़िश को हमने काट लिया इस तरीके से, बारीक बारीक पार्चे बना के रख लें। और यहाँ पे जो है पानी में बॉयल आ गया, चावल जो अच्छे तरीके पकने लगे। इस स्टेज पे आपने थोड़ा सा इसको चलाते रहना है, और जब पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए, चावलों की सतह पे आ जाए, तो फिर आप इसको फ्लेम कम करके आपने दम पे छोड़ देना है 20 से 25 मिनट। आप जब भी फ़िश या प्रॉन्स का पुलाव बनाएं तो मसाले को अपने गाढ़ा रखना है, क्योंकि फ़िश का जो अपना टेस्ट होता है, कुछ डिशेस ऐसी होती हैं हमारी कि जिनका अपना जो टेस्ट होता है ना, वो जब तक नहीं आए डिश के अंदर तो मज़ा नहीं आता। अगर आप मटन बनाएं या आप सी फूड की बात करें तो अपना टेस्ट आना चाहिए। अगर इन डिशेस के अंदर बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले डाल देते हैं तो मीट का जो अपना टेस्ट होता है वो नहीं आता, तो मज़ा नहीं आता। तो कोशिश करें फ़िश या प्रॉन्स जब भी बनाएं, इसका अपना टेस्ट प्रॉपर आपको फील होना चाहिए। देखें जी, अभी इस स्टेज के ऊपर हमने इसको छोड़ देना है दम के ऊपर।
उस चूल्हे को कर दें कम। जब तक चावल हमारे दम हो रहे हैं, ब्रेक का टाइम हो गया है, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। हल्का छोड़ दें। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे हमारे चावल जो हैं दम पर हैं। अच्छा जी, सेकंड रेसिपी की तैयारी शुरू करते हैं। बड़ी यूनिक सी और डिफरेंट रेसिपी है। सबसे पहले हमको चाहिए इसकी मैरिनेशन का सामान कि हमने फिश को पहले मैरिनेट करना है। प्याज, अच्छा फ़िश बड़े डिफरेंट स्टाइल के अंदर बनाई जा रही होती है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फ़िश खाने का जो मज़ा है उसकी ग़िज़ायत के साथ है, ताकि वो कुछ फ़ायदा भी करे, लेकिन हमें टेस्ट भी चाहिए होता है। जब हम फ़िश को फ्राई कर देते हैं तो उसका टेस्ट जो है वो आ तो जाता है बड़ा मज़े का, लेकिन उसकी ग़िज़ायत जो है वो थोड़ी सी फारिग हो जाती है। तो जब भी आप रेसिपीज़ बनाएं, कॉम्बिनेशन बनाएं। एक डिश अगर आप बना रहे हैं फ्राई करके, तो दूसरी जो है आप कोशिश करें कि उसको बॉयल या स्टीम कर लें, ताकि आपको प्रॉपर सी फूड की ग़िज़ायत भी मिले, जो कि बड़ी फ़ायदेमंद है। अच्छा, इसके अंदर जाएगा। हमारे साथ कॉलर हैं आमना पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं, खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और 12 रबीउल अव्वल मुबारक हो आप सबको। खैर मुबारक है आपको भी और पूरे पाकिस्तान को, बल्कि आलम इस्लाम को 12 रबीउल की बिल्कुल सही, मुबारकबाद। आमीन आमीन सुम आमीन, सबको मुबारक हो जी। और भाई मैं ये कहूँगी आपका शो बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत अच्छा होता है। यकीन माने मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप इतनी ज़बरदस्त चीज़ें सिखाते हैं ना कि हमें समझ भी आ जाती है। मैं लिख भी लेती हूँ, नोट भी साथ साथ करती रहती हूँ, ताकि अगर मैं जब बनाऊँ तो मुझे कोई मुश्किल ना हो उसमें। चलें, ज़बरदस्त हो गया जी। और मैं ना फर्स्ट टाइम कॉल करती हूँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ ना, देखें मैं कॉल इसलिए भी करती हूँ कि मैं आपको अगर ऐसी कोई चीज़ हो ना, कोई चीज़ मुझे समझ ना आए, तो मैं कहती हूँ मैं आपसे दोबारा पूछ लूँ। बिल्कुल, और आप बिल्कुल। मुझे बिल्कुल गाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते भी ये देखें, हम खुश भी होते हैं जब हम देखते हैं ना इस चैनल पे ये शो आप लोग करते हैं और इतनी मेहनत से आप सिखाते हैं ना, तो हमें भी चाहिए कि हम जो आपकी मेहनत होती है तो उसको रायगा नहीं होने दें, बल्कि हम सीखें, हम बनाएं वो चीज़ें। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, आप 10 दफ़ा पूछा, हम आपको बताएंगे। बिल्कुल। और भाई मैं ये आज का कोई सवाल है? जी, आज का जो सवाल है, हम बना रहे हैं झींगे का पुलाव। हमने पूछा था अगर झींगे को ओवर कुक कर दिया जाए या ज़्यादा पका दिया जाए तो क्या होगा? देखिए, जब ये तो ऐसी चीज है, अगर ज्यादा हम पका लेना तो वो तो फिर मतलब उसका जायका भी कुछ सही नहीं, तब बहुत ज्यादा फिर खराब हो जाते हैं, ठीक है ना। ओवर कुक नहीं भी अगर हो तो फिर इसमें ये होता है कि जरा सा मतलब पकाने से जरा चीज भी अच्छी बन जाती है। और तेज आंच पे पकानी चाहिए ये चीज, क्योंकि अगर स्लो में हम पकाएंगे ना तो वो जल्दी गल जाती है और इसमें मतलब ज्यादा खराब हो जाती है ना, गल के मजा उसका नहीं होता। चलें, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। इसके अलावा कोई फरमाइश करना चाहेंगे आप? जी, मैं फरमाइश ये करूंगी कि आप ना ये जो आजकल ये सर्दी का मौसम भी आ गया, तो मैं चाहती हूँ कि निशास्ते का हलवा जो है ना, वो देखिए आम रोटी में लोग बनाते हैं ना, वो जरा कोई और किस्म का होता है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप बताएं कि आप किस किस्म को बनाएंगे, जरा डिफरेंट किस्म का बनाएं आप। बिल्कुल बनाएंगे इंशाल्लाह। आज जो हम खजूर का हलवा बना रहे हैं वो भी बड़ा डिफरेंट है, ये भी आप ट्राई कीजिए। ये भी मैं नोट करूंगी इंशाल्लाह, मैं ट्राई करूंगी। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, प्याज। इसमें धनिया नहीं है, धनिया मैंने काट दिया था, लेकिन धनिया नहीं डालेंगे इसके अंदर। ये अदरक गया और इसको करेंगे ब्लेंड थोड़ा पानी डाल के। ये बड़ी यूनिक रेसिपी है, क्योंकि फ़िश अमूमन मैरिनेट होती नहीं है, लेकिन हम इसको मैरिनेट कर रहे हैं।
ये मैरिनेशन जाएगी इसमें। इसमें डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस और नमक। नमक इसमें भी जाएगा, नमक थोड़ा बैटर में भी जाएगा। अब हमने करना है क्या है, इसको अच्छे तरीके से जो है मिक्स करना है और 1 से 1.5 घंटे का आपने टाइम देना है इसको मैरिनेशन का, ताकि मैरिनेशन अच्छे तरीके से इसके अंदर चली जाए। ये देखेंगे, इस तरीके से आपने इसको मैरिनेट करके रख देना है। अब एक बाउल के अंदर हम इसके बनाएंगे बैटर। को चाहिए बेसन, बेसन में हल्दी, कलौंजी, नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें, बेकिंग पाउडर और मीठा सोडा और बड़ी स्पेशल चीज़ जो कि इसको करेगी क्रिस्पी, वो है चावल का आटा। चावल का आटा आपने डाला और इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। इसके लम्स तोड़ दें और थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे इसमें पानी। और इसकी जो मैरिनेशन है बची हुई एक्स्ट्रा जो मैरिनेशन है वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे, ताकि फ्लेवर जो है और अच्छा है। देखें ये पेस्ट, इसको थोड़ा पतला करेंगे, इतना गाढ़ा नहीं रखना है। इसमें शामिल कर देंगे थोड़ी सी इसकी मैरिनेशन। थोड़ा थोड़ा पानी और डालते जाएंगे, क्योंकि इसका बैटर इतना थिक नहीं होगा, थोड़ा सा लिक्विड ही रखना है। ये देखें कंसिस्टेंसी, इससे ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना है, ना इससे ज़्यादा पतला करना है। ये तैयार हो गया, फिश हमारी मैरिनेट हो गई है। फ्लेम ऑन कर देते हैं यहाँ पे ऑयल का, ताकि ऑयल गर्म हो जाए। साथ साथ पुलाव भी चेक कर लेते हैं। 2 से 4 मिनट और लगेंगे, थोड़ा सा पानी है, इंशाल्लाह ड्राई हो जाएगा तो फिर इसको सर्व करेंगे। तो थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं, एक्स्ट्रा सामान यहाँ से हटाते हैं। जब तक मैं यहाँ पे सफाई कर रहा हूँ, चावल भी हमारे तैयार हो गए। टाइम है ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पे हमारा झींगा पुलाव तैयार हो गया, हमने डिश आउट कर दिया है। और अब तैयारी है बंगाली स्टाइल फ्राइड फिश की। हमने बैटर बनाया था, ऑयल हमारा चेक कर लेते हैं, गरम हो गया। ऑयल हमारा बिल्कुल गरम हो गया। एक एक करके हमने इसको फ्राई करना है। और आंच आपने बिल्कुल इसकी धीमी रखनी है। थोड़ा सा तेज गरम हो गया, थोड़ा ठंडा ऑयल डालेंगे, बैलेंस हो जाएगा। अंदर आपने पारछे डालने हैं इस तरह।
देखें बिल्कुल पतले पतले पार्च हैं कागज़ की तरह। और राइस फ्लोर जो हमने इसमें डाला था उसको बिल्कुल क्रिस्पी कर देगा। दादू से कॉलर है फहमीदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरफान भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताएं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। और मेरी पहली बार आपसे बात हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, ज़बरदस्त। मुझे तो लग रहा है आपने शायद पहले कॉल की हुई है। नहीं भाई, मेरी पहली मर्तबा। जब से आपका शो शुरू हुआ है कोशिश करती हूँ लेकिन बात नहीं होती। चलें, आपको, ज़बरदस्त। आपकी टीम को और अब्दुल बार बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। मेरी तरफ से, मेरे पूरे दादू की तरफ से क्या बात है, आपको भी खैर मुबारक। खैर मुबारक। और आपके सवाल का जवाब दूंगी। क्या कह रही हेलो, हैं? आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी जी दीजिए। आपने पूछा है ना झींगे के बारे में। जी जी, अगर ज़्यादा पकाएं तो क्या होगा? जी, उसकी टेस्ट नहीं रहती। अच्छा, सेम पकाना चाहिए ना, उतना पकाए तो उसकी टेस्ट भी अच्छी रहती है। ठीक हो गया। और कोई फरमाइश करना जायका चाहेंगे भी आप? अच्छा होता है। फरमाइश मेरी ये है कि हमेशा आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, दूसरों को सिखाते रहें। आपकी रेसिपी बहुत अच्छी है, मैं ट्राई करती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने। बर्गर तो मैं जरूर बनाऊंगी, अपने बच्चों को भी बना के दूंगी। ज़रूर ज़रूर, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा जी, फिश यहाँ पे फ्राई हो रही है। बिल्कुल धीमे आंच के ऊपर आपने इसको फ्राई करना है, ये क्रिस्पी होगी। बिल्कुल इसको पापड़ की तरह क्रिस्पी होने दें। थोड़ी देर के बाद आपने इसको पलटना है। जब तक ये हो रही है और पीसेस भी एक तरफ डाल देते हैं। बस आपने अब ख्याल से निकालने के कौन सा पीस पक गया है, उस पर कलर आ जाएगा अच्छा तो वो आप निकाल लें। बाकी आप दूसरे पीस भी फ्राई होने दें। ये लें, जब तक ये फ्राई हो रहा है। हमारी तीसरी रेसिपी है वो आपको बताता चलूँ। आज हम बना रहे हैं खजूर का हलवा। बड़ा डिफरेंट सा हलवा ही है। इसकी अज्जा, यहाँ पे खजूर है हमारे पास जिसको हमने सोख करके रखा था और इसके जो बीज हैं सारे निकाल लिए हैं। पिसा हुआ खोपरा है हमारे पास, तिल है, छोटी इलायची और बादाम। साथ ही साथ मेरे ख्याल से इसकी भी तैयारी करते हैं, बल्कि ये कर दो। सबसे पहले डालेंगे पानी और खजूरों को थोड़ा सा इसमें बॉईल करेंगे। जैसे हमने पेस्ट बनाना है, ये पेस्ट बन जाएगा तो जिसका जो मज़ीद प्रोसेस है, घी डाल के उसके अंदर थोड़ी सी इलायची डाल के भूनेंगे, फिर ये पेस्ट डाल देंगे। लेकिन उससे पहले का ये प्रोसेस ये करना ज़रूरी है। साथ ही साथ फ़िश भी चेक करते जाते हैं अपनी। फ़िश पे अच्छा सा कलर आ रहा है। अच्छा, इसके अंदर हम चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि खजूरें खुद बहुत ज़्यादा मीठी होती हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा ही मीठा खाता है तो वो इसमें डाल सकता है चीनी, अदरवाइज़ चीनी की इसमें ज़रूरत नहीं है।
आपने इसको पकाना है और इस तरीके से जो है ये इसको बॉईल आने दें। जैसे जैसे बॉईल आएगा फिर आपने इसको खजूर को मैश करना है, बिल्कुल भुता बना देना है। आज का हमारा सवाल था कि प्रॉन्स को अगर ओवर कुक किया जाए या ज़्यादा पका दिया जाए तो उसका क्या असर होता है। सही जवाब पे आपको मिलेगा एनेक्स का डिलक्स जूसर। आप कॉल के थ्रू भी जवाब दे सकते हैं और 8881 पे SMS करके भी आप जवाब दे सकते हैं, आपका जवाब शामिल कर लिया जाएगा। इस तरीके से आपने खजूर को जो है कूट देना है। ब्रेक का टाइम हो गया। चलें, जब तक ये यहाँ पे पक रहा है ये इसको मैं कूटूंगा ब्रेक में। ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद प्रोसेस होगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे हमारी बंगाली स्टाइल की फ़िश है वो फ्राई हो चुकी है, बल्कि इसके लिए हमने रखा था ये फ़िश वाला, बिल्कुल फ़िश वाला। ये लगाया सलाद का पत्ता और ये बिल्कुल क्रिस्पी और लाइट फिश। ये देखें जी, ये तैयार हो गई है। एक अदद लेमन जो है इसके ऊपर काट के लगा देते हैं। ये लें जी, ये सेकंड रेसिपी भी हमारी तैयार हो गई है। थर्ड रेसिपी खजूर का हलवा। ये देखें, इसमें पानी डाल के हमने इसको बिल्कुल पेस्ट बना लिया है। अच्छे तरीके से मैश कर लें। इसको कर देते हैं साइड में। घी या तेल कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे आप। आपने डाला, थोड़ा सा इसको करेंगे गरम। और इलायची है यहाँ पे हमारे पास, छोटी इलायची। छोटी इलायची को थोड़ा सा कूट लें और ये दाने इसमें डाल दें। ताकि ये इलायची जो थोड़ी कड़कड़ाएगी, इलायची की बड़ी अच्छी सी खुशबू है वो आ जाएगी इसके अंदर। ये आज का हमारा सवाल था, प्रॉन्स को अगर हम ओवर कुक कर लें या ज़्यादा पका दें तो क्या होगा। इसका आपने जवाब देना है। सही जवाब पे आपको मिलेगा एनेक्स का जूसर। आप कॉल के थ्रू और SMS के थ्रू जवाब दे सकते हैं 8881 पर। अब जनाब ये जो मिक्सचर हमने बनाया है ये जाएगा इसमें। जाएगा इसमें मिल्क, तिल और खोपरा। ये आपने डालना है और अच्छे तरीके से जो है इसको आपने मिक्स करना है।
और आपने इसको इतना पकाना है कि ये दूध जो है इसका ड्राई हो जाए और आपका ये हलवा जो है गाढ़ा हो जाए। बिल्कुल धीमी आंच पे इसको पकने दें और मुस्तकिल इसको चलाते रहें ताकि ये नीचे ना लगे। ये बड़ी डिफरेंट रेसिपी है। अच्छा, अगर इसी रेसिपी के अंदर से हम दूध निकाल दें और ये सारे अज़ा डाल के हम हलवा बना लें तो वो हलवा आप जार में बंद करके रख सकते हैं, उसको फ्रिज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये हलवा जिसके अंदर हमने दूध डाल दिया और इसको पका रहे हैं, ये ज़रूरी है कि आप जार में डाल के किसी बोतल में डाल के आप इसको फ्रिज में स्टोर करें। अगर आप फ्रिज में स्टोर नहीं करेंगे तो ख़राब हो जाएगा। अगर आप इसी को बगैर दूध के बनाएं तो फिर वो उसकी शेल्फ लाइफ अच्छी बढ़ जाएगी, हफ्ता 10 दिन वो आराम से निकाल देगा फ्रिज के बगैर। इसको जो साइड में है लगता जाए, इसको स्पैचुला की मदद से आप या तो नॉन स्टिक में बनाएं या अगर आप स्टील के बर्तन में इसको बनाएं तो उसके अंदर ज़्यादा सही रहेगा। सिल्वर के बर्तन में अगर हम बनाते हैं तो उसमें लगने का चांस होता है और सिल्वर का एक टेस्ट और उसका जो कलर है ना वो छोड़ता है। तो कोई भी आप हलवे वाली चीज़ है, जैसे सूजी का हलवा हो गया, चने की दाल का हलवा हो गया, जिसको हमने भूनना होता है, कोशिश करें या तो नॉन स्टिक में या तो फिर स्टील में बनाएं। और ये सर्दियों की बड़ी मस्त सौगात है। खजूर बहुत गर्म होती है, मतलब आप जिस तरीके से कॉफ़ी इंजॉय करते हैं उसी तरीके से आप खजूर का हलवा इंजॉय कर सकते हैं। सॉरी, इकबाल साहब हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। इरफान, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताएं, ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, ओवर कुक अगर हम कर देंगे तो झींगा हार्ड हो जाएगा। जी ठीक है सर, ये मेरी तरफ से जवाब है। और एक आपसे एक मशवरा करना था, जब मैं लाल किले में आया था तो आपके पास वो जो गोलगप्पे हैं वो बड़ा कन्फाइंड साइज की थे, वो कभी अगर आप इस पे करें इंशाल्लाह ज़रूर बनाना सिखाएंगे। कैन यू हियर मी? जी जी, यस, ठीक है ना? जी जी, ज़रूर बनाना सिखाएंगे वाले गोलगप्पे आपको। जी बिल्कुल। वो आप अच्छा, वो वाहिद जगह है जहाँ पे मैंने देखा है कि एक तो साइज बहुत छोटी है उसकी और वो है बहुत क्रिस्पी। तो आई एम इंटरेस्टेड कि अगर वो आप किसी दिन करें तो मैं वो बनाऊं। ज़रूर, वैसे सीक्रेट रेसिपी है लेकिन इंशाल्लाह शेयर करेंगे आपके साथ। नहीं तो ये तो आपको तो ये प्रमोट करना चाहिए ना। आई नो इट इज अ सीक्रेट रेसिपी, क्योंकि गोलगप्पे अमूमन आप देखो ओवर साइज के होते हैं जो अमूमन आपका कपड़े को खराब कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो आई बी थैंकफुल अगर आप वो करें तो। इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर। थैंक यू ब्रदर, टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, ये देखें हलवे की शक्ल यहाँ पे चेंज होती जा रही है। जैसे जैसे हम इसको पकाते जाएंगे इस पर शाइनिंग आती जाएगी, दूध इसका जलता जाएगा। अब आपने किस स्टेज पे इसको रोकना है, कितना आपने इसको गाढ़ा करना है, कितना इसको पतला रखना है, ये आपके हाथ में। अगर आप बहुत ज़्यादा सुखा देंगे तो रबड़ की तरह हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये जो इसकी स्टेज अभी है ये बिल्कुल परफेक्ट है। इस स्टेज के ऊपर हम इसको निकाल लेते हैं। देखें, चलें, ये मैंने निकाल लिया है। ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो उसको गार्निश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। झींगा पुलाव। अच्छा, चावल 2 कप, झींगे 1 कप, तेल आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 2 चाय के चमचे, प्याज का पेस्ट 1 कप, दही आधा कप, मेथी दाना 1 चाय का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, साबित धनिया आधा चाय का चमचा, नमक हस्ब ज़रूरत, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्च 8 से 10 अदद। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके मेथी दाना डालकर फ्राई करें, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर अच्छी तरह भून लें। अब झींगे, प्याज का पेस्ट, दही और तमाम मसाले डालकर 2 से 4 मिनट भूनें। उसके बाद पानी शामिल करके उबाल आने दें, फिर चावल डाल के दम पर छोड़ दें।
बंगाली स्टाइल फ्राइड फ़िश। अच्छा, फ़िश फिले 6 से 8 अदद, प्याज 1 अदद, अदरक 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 4 से 5 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, नींबू का रस 2 खाने के चमचे। बैटर के लिए अज्जा: बेसन आधा कप, चावल का आटा 1/4 कप, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कलौंजी 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चुटकी, मीठा सोडा 1 चुटकी, पानी हस्बे ज़रूरत। तेल तलने के लिए तरकीब: बैटर के लिए मिक्सिंग बोल में तमाम अज्जा मिक्स करें, फिर ब्लेंडर में तमाम अज्जा डालकर ब्लेंड कर लें। अब इसे फ़िश फिले पर लगाकर 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। फिर कढ़ाई में तेल गर्म करें और फ़िश फिले को तैयार बैटर से कोट करके धीमी आंच पर फ्राई करें। खजूर का हलवा। अच्छा, खजूर 1 कप, ये 1/4 कप, इलायची 4 से 5 अदद, कटे बादाम 1 चाय का चमचा, कुटा खोपरा 1 चाय का चमचा, तिल 1 चाय का चमचा, दूध 1 कप। तरकीब: कढ़ाई में घी गर्म करके इलायची भून लें, फिर खजूर और दूध डालकर 2 से 3 मिनट पकाएं। अब कटा खोपरा और कटे बादाम शामिल करके मिक्स करें और मज़ीद 2 से 3 मिनट पकाकर चूल्हा बंद कर दें। अब हलवे को ट्रे में निकाल कर तिल और खोपरा या बादाम डालकर सर्व करें। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। खजूर का हलवा हमारा तैयार हो गया, इसको करेंगे गार्निश। इसके अलावा जो हमें 2 रेसिपीज़ थी, झींगा पुलाव और बंगाली स्टाइल फ्राइड फिश, दोनों तैयार हैं। खजूर का हलवा भी तैयार है, इसको थोड़ा करेंगे गार्निश। बादाम जो है थोड़े से काट लेते हैं। आपने इसको और रिच करना है तो आप इसके अंदर देसी घी और अखरोट, ये 2 चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अखरोट जो है बड़ा मज़ेदार जो इसमें फ्लेवर देगा और खाने में भी गर्म होता है, और देसी घी ज़ाहिर सी बात है उसकी खुशबू होगी, इसका टेस्ट प्रोफाइल बिल्कुल ही चेंज कर देगी। ये देखें जी, ये तिल आ गए, खोपरा, बर्गर शॉप के हवाले से आपके कोई भी सवालात हैं, हमारा ये चारों शोज़ जो थे हमारे बर्गर शॉप के, वो यूट्यूब पे अपडेट हो चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं। आप चाहें तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और फिर उसके अलावा भी कोई भी क्यूरी हो, आप हमारे पेज पे जाके फिल्म होने के पेज पे हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको जवाब देंगे। ये देखें जी, ये हमारा हलवा परफेक्टली डन हो गया है। जितना ये ठंडा होगा उतना ज़्यादा ये मज़े का लगेगा आपको। ये लें जी, तीनों रेसिपीज़ हमारी तैयार हो गई हैं। अच्छा, ये जो हमारी सी फूड की रेसिपी है, स्पेशली झींगा पुलाव, ये एक बेसिक रेसिपी है। इसको हमने बड़ा माइल्ड फ्लेवर में रखा हुआ है। आप इसको चाहें तो आप इसको फ़िश के साथ भी बना सकते हैं, और आप इसके अंदर अपना जो टेस्ट के हिसाब से अपना स्पाइस लेवल वो भी आप अप डाउन कर सकते हैं। हमने बड़ा माइल्ड रखा हुआ है। आप चाहें इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च है, पिसी हुई लाल मिर्च है, वाइट पेपर का इजाफा कर सकते हैं। बाकी ये वाली जो फ़िश है, ये फ़िश अमूमन जो टिपिकली ये मैंगो फ़िश के नाम से, टॉप फिश के नाम से ये रेसिपी होती है, तो वो क्या होता है, वहाँ पे ये पूरी इतने साइज़ की फ़िश होती है, उसके साथ ये बनाई जाती है। लेकिन वो खाना थोड़ा सा वो भी टेक्निकल होता है, इसलिए हमने इसको बोनलेस में बनाया है। ये बैटर आप बना के रख सकते हैं, और जब भी आपको फ्राई करना हो, आपने फ़िश इसके साथ फ्राई की और आपने क्रिस्पी करके खानी है। क्रिस्पी आपने बहुत ज़्यादा करना, आप देख सकते हैं, आपको देखने में फ़ील हो रहा होगा ये कितनी कड़क हुई है, पापड़ की तरह। बाकी हलवा जो है सर्दियों की सौगात है, इसका खजूर का हलवा आप बना के रखें, फ्रिज में एंजॉय करें। तीनों रेसिपीज़ आई हो, आप लोगों को पसंद आई होंगी, हमें फीडबैक दीजिएगा आप लोगों को कैसी लगी। इसके साथ ही साथ हमारे शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।